फॉरेन पॉलिसी के महाज पे नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप का पैटर्न ये रहा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर जब तक टोटल डिफीट नहीं होती, टोटल डिफीट, तब तक ये कोर्स करेक्शन नहीं करते, उसी पहले वाले प्लान पे ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसको नहीं छेड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने बड़े इवेंट्स हो जाएं, कितना बड़े सेटबैक्स मिल जाएं, ये उसको तब्दील नहीं करते, एडजस्टमेंट नहीं करते। बांग्लादेश के हवाले से भी इनकी जो पॉलिसी है वैसी ही है। गुज़िश्ता साल जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गिरी है, तब से लेकर जो इन्होंने एक एंटी बांग्लादेश पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, ये उसी पे कारबंद है। बीच में बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कोर्स करेक्शन को तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से जो शटअप कॉल दी गई, यानी ये गए थे वहाँ पर कि जी कुछ तो बोल दें, बांग्लादेश के खिलाफ 2-4 स्टेटमेंट्स ही दे दें, ताकि हम उन स्टेटमेंट्स को बेस बना के अपनी बांग्लादेश पॉलिसी सेल कर सकें, कुछ प्रेशर डाल सकें यूनिस के ऊपर। अब जब वो नहीं हुआ तो उस ह्यूमिलिएशन को ही इन्होंने विक्ट्री बना के पोर्ट्रे करना शुरू किया हुआ है। इंडिया की मीडिया को कहा गया है कि उस ह्यूमिलिएशन को आप विक्ट्री लोगों को दिखाएं कि असल में हमारी विक्ट्री थी। न्यूज़ 18 इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अलावा और भी कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने यही हरकत की हुई है। वो कहते हैं कि यूनिस जो है ना, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो लीडर है, वो प्रेशर में आ गया है, वो प्रेशर में आ गया है और अब बड़े जोर और शोर के साथ कोशिश कर रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है नरेंद्र मोदी की, और अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ बेहतर बनाने के लिए उतावला हुआ पड़ा है। उन्होंने कहा है कि स्नब्ड बाय ट्रंप, लुक एट द लैंग्वेज, स्नब्ड बाय ट्रंप, यानी नरेंद्र मोदी नहीं, ये यूनिस को स्नब किया है ट्रंप ने। स्नब्ड बाय ट्रंप, बांग्लादेश से मोहम्मद यूनिस रेसेस टू मेंड टाइज विथ इंडिया कोर्ट चाइना। ये दिमाग पे शायद कुछ असर पड़ा है, इंडिया के एक्सपर्ट्स जो हैं इस तरह के, शायद उनके जहन पे असर पड़ा है। उनको आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। वो समझ रहे थे छोटा सा बांग्लादेश है, जो बोलेंगे अमेरिका करेगा। अगर हम कहेंगे कि यूनिस के खिलाफ स्टेटमेंट दें तो वो देंगे, क्योंकि हम बड़े प्लेयर हैं, हम ज़्यादा बड़े ट्रेडर हैं उनके, वो छोटा मुल्क है, तो जो हम बोलेंगे अमेरिका वही करेगा। इस तरह की सतही किस्म की उनकी असेसमेंट थी, जो कि गलत साबित हुई। उसके बाद शायद कुछ जहन पे असर पड़ा है। इस तरह की जो असेसमेंट्स है ना, वो यही शो कर रही हैं। हुआ कुछ नहीं अमेरिका के अंदर, लेकिन देखिए अल्फाज क्या क्या यूज हो रहे हैं यहाँ पर। स्नब्ड बाय ट्रंप, स्नब तो नरेंद्र मोदी को किया उसने, लेकिन ये कह रहे नहीं हमें किया। अभी दिखाता हूँ आपको, ये कल क्या इंडिया के बारे में ट्रंप ने बोला है। इनको देखना चाहिए इंडिया के एक्सपर्ट्स को, ये समझ रहे हैं ना कि बहुत खुश है हमसे, जो बोलते हैं ट्रंप वही करता है। जरा कल की भी आपको मैं दिखाता हूं कि क्या स्टेटमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप की। लिटरली इंडिया की उसने ऐसी की तैसी फेर दी है, ऐसे ऐसे अल्फाज उसने यूज किए हैं उस स्टेटमेंट के अंदर। कह रहे हैं कि फेसिंग इंटरनल प्रेशर विथ स्टूडेंट अपोजिशन, अ कॉल फॉर अर्ली इलेक्शन फ्रॉम द आर्मी एंड नो सपोर्ट फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बांग्लादेश इंटरम लीडर नाउ फील्स द नीड फॉर एलाइज। अकेला हो गया है बेचारा, अब वो दोस्तों की तरफ देख रहा है, दोस्त बनाने हैं। अब वो इंडिया की तरफ देख रहा है, नहीं मेरे से दोस्ती कर लो प्लीज, मैं अब आइसोलेट हो गया हूं। लुक एट दैट। अब ये कोई बात हुई भला? ऐसे ही चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करने वाली एनालिसिस है। चाय की प्याली में तूफान। अकेला इंडिया हुआ है, अकेला इंडिया हुआ है, ये अकेले नहीं हुए। कैसे इंडिया अकेला हुआ है इस पे बात करते हैं अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा इनके देख लेते हैं असेसमेंट इन्होंने क्या क्या की हुई है यहाँ पर। A joint press briefing between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, where Bangladesh was briefly discussed, seems to have pushed interim leader Mohammad Yunus to mend fences with India and seek support from China. क्या डिस्कस किया गया था भाई? ट्रंप ने खुद बोला। आपने एक प्लांटेड क्वेश्चन उनसे पूछा, आपके अपने ही पपेट जर्नलिस्ट थे, उनको पहले से ही कहा गया था ये पूछना है सवाल आपने डोनाल्ड ट्रंप से, हेडलाइन बनानी है हमने, शायद कुछ तो बोल दें डोनाल्ड ट्रंप। तो आपने सवाल पूछा, उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं ब्रीफली डिस्कस हुआ बांग्लादेश। ड्यूरिंग द मीटिंग ट्रंप सीमिंगली लेफ्ट बांग्लादेश इशू इन द हैंड्स ऑफ पीएम मोदी। इग्नोर करने को भी बोल रहे हैं कि नहीं वो तो बांग्लादेश हमारे रहमो करम पे छोड़ दिया उन्होंने। नाउ अब आते हैं ये जो उन्होंने सारी बातें की है ना, अजीब व गरीब किस्म की, आइसोलेट कर दिया इसको। अब वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो वही बातें कर रहा है जो कि हम चाहते हैं। ये जरा क्लिप देखिए, कल का क्लिप है गालबन। इसमें इंडिया की लिटरली ऐसी की तैसी फेर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैंने इनको एक्सपोज कर दिया, इंडिया को एक्सपोज कर दिया। ये वर्ड उसने यूज किए हैं कि इतने अरसे तक ये जो 2 नंबरी कर रहे थे ना, उसको मैंने एक्सपोज किया है कि ये किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब वो एक्सप्लॉइटेशन मैंने बंद कर दी है। ये जरा सुनिए और मुझे बताइए कि क्या ये कोई दोस्त
लीडर जो है या दोस्त मुल्क किस तरह की जबान इस्तेमाल करता है किसी दूसरे दोस्त के लिए, ये सुनिए कल का स्टेटमेंट ट्रंप का। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And अच्छा जी, ये हो गया, मैंने एक्सपोज किया है उनको। किसको बोल रहा है? इंडिया के लिए बोल रहा है, एक्सपोज कर दिया है मैंने उनको। अब दूसरा देखिए, पाकिस्तान के लिए थैंक यू खत्म नहीं हो रहे अमेरिका के, और किस पे थैंक यू बोल रहे हैं? काउंटर टेररिज्म अटेम्प्ट्स के लिए। ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन के इजलास में थैंक यू बोला, अमेरिका की जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, उन्होंने थैंक यू बोला। अब जरा ये देखिए, कल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मरतबा फिर से थैंक यू बोल दिया। ये 3-4 थैंक यू आ गए पाकिस्तान के लिए 2 दिनों के अंदर, 3-4 थैंक यू। इनके लिए तो कुछ भी नहीं, इनको तो एक्सपोज कर रहा है। अब पाकिस्तान का देखिए क्या है, स्टेट डिपार्टमेंट की ट्वीट देखिए। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड दिस वीक that an ISIS-K operative responsible for killing 13 American service members and scores of Afghans at Abai Gate in Afghanistan is now in US custody. The US thanks the government of Pakistan for their partnership in bringing Muhammad Sharifullah to justice. America-Pakistan cooperation on counter-terrorism remains vital. कोई मुंह भी लगा रहा है आपको? कोई मुंह लगा रहा है आपको? मुझे बताइए। बड़ा अमेरिका हमारे साइड पे हो गया, कोई मुंह भी नहीं लगा रहा, घास भी नहीं डाल रहा, अपने मुंह मियां मिट्ठू लगे हुए हैं बस। हमारे हाथ में दे दिया बांग्लादेश का मैटर, बोला तुम्हारी मर्जी, जो भी करो इनके साथ तुम्हारी मर्जी है। यूनिस आइसोलेट हो गया है, देखो रीजन के अंदर कोई उसका दोस्त नहीं रहा। अच्छा, मुनाफिकत की फिर लेवल चेक करिए। एक तरफ बोल रहे हैं फ्रेंडलेस हो गए हैं, दूसरी तरफ ये भी जिक्र कर रहे हैं कि चाइना की दावत पे यूनिस उधर जा रहे हैं चाइना। एक तरफ की यूनिस फ्रेंडलेस हो गया, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि उनकी दावत पे ये वहाँ चाइना गए। ये फ्रेंडलेस बंदा होता है। फिर ये फ्रेंडलेस मुल्क कैसे होते हैं? दूसरे सुपर पावर्स उनको दावत दे के बुलाते हैं स्पेशल जहाज़ों के अंदर। स्पेशल जहाज़ भेज रहे हैं चाइनीज़ इसके लिए। मार्च वाली मीटिंग ये जो होने वाली है इसमें स्पेशल जहाज़ भेज रहे हैं। और दूसरा आखिर में थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन, इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि बिम्स्टेक के इजलास के अंदर बांग्लादेश ने कहा है कि मोहम्मद यूनिस और नरेंद्र मोदी की मीटिंग करवाई जाए। ऐसा नहीं है, ये रिक्वेस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स की तरफ से आई थी। मतलब ये उल्टा है, असल में बोला इन्होंने है कि नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मुलाकात रखवाते, वरना बिम्स्टेक का क्या वैल्यू रह जाता है। देखिए, बांग्लादेश को अगर आप बिम्स्टेक से निकाल दें, बांग्लादेश का कोऑपरेशन निकाल दें, क्या बचेगा इसके अंदर? फिर बिम्स्टेक ऐसा ही है, डेड हॉर्स। वैसे भी डेड हॉर्स है, लेकिन इसमें अगर आप बांग्लादेश का कोऑपरेशन निकाल देते हैं तो कुछ भी नहीं बचता फिर। तो देखें, जो ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल उलट हैं उस चीज से जो कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले पे इंडिया आइसोलेट हो गया है। ना उनकी बात चाइना सुन रहा है, वो चाइना तो खैर वैसे भी नहीं सुनेगा ना, उनका तो आपस में वैसे ही फटा है। ना उनकी बात डोनाल्ड ट्रंप सुन रहा है, ना रशियन सुन रहे हैं। इन तमाम जो सुपर पावर्स हैं इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इन दोनों मुल्कों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ भी, पाकिस्तानियों के साथ भी। इंडिया की जो कंसर्न्स हैं या इंडिया का जो नैरेटिव है ये कोई नहीं बाय कर रहा।